तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल GS एकेडमी पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि हम 12th क्लास MP बोर्ड हिंदी मीडियम के जो अलंकार का टॉपिक है उसको कंटिन्यू किए हुए हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो में देखा अलंकार क्या होते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार के भेद कितने हैं, जिसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार और अव्यय अलंकार अपन ने देखे। शब्द अलंकार के कितने भेद हैं उनको देखा, अर्थ अलंकार के कितने होते हैं और अव्यय अलंकार के। इसके अलावा अपन ने शब्द अलंकार के और अर्थ अलंकार के दोनों के कुछ भेद मिलाकर डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें अपन अनुप्रास अलंकार को पढ़ चुके हैं, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और उपमा अलंकार को। ठीक है, जो दूसरी वीडियो थी उसमें अपन ने बोला था कि 5 अलंकार और पढ़ने अपन को। कौन कौन से? व्याय स्तुति, व्याज निंदा, विभावना, विशेषोक्ति और व्यतिरेक। तो दूसरी वीडियो में अपन व्याय स्तुति को पढ़ चुके हैं और व्याज निंदा को पढ़ चुके हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि पहली वीडियो को हमने बेसिक से स्टार्ट किया था और बहुत ही डिटेल में जाकर सभी अलंकार समझे थे, तो इसलिए थोड़ी लेंथी वीडियो हो गई थी। दूसरी वीडियो में केवल हमने इन 2 अलंकारों पर डिस्कस किया। आशा करता हूँ अच्छी से समझ में आ गए होंगे। अब आज का जो हमारा चर्चा रहेगी वो विभावना अलंकार, विशेषोक्ति और व्यतिरेक पर रहेगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ आगे पढ़ने के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। व्याय स्तुति अलंकार अपन पढ़ चुके हैं, व्याज निंदा अलंकार अपन कल पढ़ चुके हैं। आज जो अपना अलंकार है वो है विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अपन चर्चा करते हैं परिभाषा पर। यहाँ लिखा है, काव्य में जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य पूरा ना हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। कारण के होते हुए भी मतलब है, यहाँ कारण से मतलब हमारे पास साधन तो है, कोई माध्यम तो है, लेकिन हम जिस कार्य को करना चाह रहे हैं वो कार्य पूरा नहीं हो रहा। किसके बावजूद भी पूरा नहीं हो रहा? हमारे पास साधन की उपलब्धता है, माध्यम है, उसको करने का कारण है, उसके बावजूद भी वो कार्य पूरा नहीं हो रहा, तो वहाँ पर क्या होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, फूलई फलई न बैत जदपि सुधा बरसही जलद। ठीक है, फूलई का मतलब होता है फूलना। जैसे जब अपन कोई पेड़ या पौधा लगाते हैं नया, तो उसमें फूल आते हैं सबसे पहले, तो वो होता है फूलना। फलई का मतलब पेड़ में पहले फूल आएगा, उसके बाद फल भी आएगा, तो फलाना। बेंत का मतलब होता है सूखी लकड़ी। बेंत का अर्थ क्या होता है? सूखी लकड़ी। दोस्तों ये जो मैं अर्थ इनके समझाता हूँ, जो भी आपके शब्द हैं उनको आप नोट कर लिया करो, क्योंकि जब अपन गद्यांश पद्यांश पढ़ेंगे उनमें व्याख्या करने के लिए आता है, तब हमें इनके अर्थ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि व्याख्या हम इन्हीं के माध्यम से करते हैं। तो चलिए इस पर कंटिन्यू करते हैं। फूलई का मतलब होता है फूल आना, फलई का मतलब होता है फल आना, और बेंत का अर्थ होता है सूखी लकड़ी, यानी जो बिल्कुल सूख चुकी है। ठीक है, सुधा का मतलब होता है, आपने पर्यायवाची पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि अमृत, अमृत का जो पर्यायवाची है वो सुधा होता है। अमृत, अमीय, पीयूष, सुधा, ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बरसई का मतलब होता है बरसना, और जलद का मतलब होता है बादल, यानी, और यद्यपि का मतलब होता है चाहे। तो इसका अर्थ हुआ, चाहे अमृत के बादल बरस रहे हों, चाहे अमृत के बादल बरसई यानी बरस रहे हों। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि फूलई फलई न बैत, जो सूखी लकड़ी होती है उस पर ना तो फूल आता है ना फल आता है, चाहे क्या हो रहा हो, चाहे अमृत भी उस लकड़ी पर क्यों ना बरस रहा हो, अमृत भी उस अगर लकड़ी पर बरस रहा है तो भी वो कभी फूल फल नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार मूर्ख हृदय न चेत जेहि गुरु मिलहि बिरंच सम, यानी यहाँ पर क्या करा है कि मूर्ख यानी मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख हृदय, हृदय का मतलब होता है, आप जानते हो हृदय हमारा मन, और इसी को यहाँ पर जो हृदय का अर्थ लिया गया है वो मस्तिष्क के रूप में लिया गया है, और हृदय दोनों के रूप में है। चेत का मतलब होता है चेतना यानी ज्ञान, और जे ही गुरु, गुरु तो आप जानते हो टीचर, मिला ही मिलना, बिरंच का मतलब होता है ब्रह्मा जी। ठीक है, आप सब जानते हो
कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जिस प्रकार अमृत बरसने पर भी सूखी लकड़ी कभी फलती फूलती नहीं है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति के हृदय में, मस्तिष्क में कभी भी ज्ञान चेतना नहीं आ सकती। यही चाहे उसको गुरु कैसा मिल जाए, बिरंच सम, ब्रह्मा समान मिल जाए। यानी यदि स्वयं ब्रह्मा जी भी आकर यदि उसे पढ़ाएं तो भी उसके हृदय में कभी ज्ञान, कभी चेतना जागृत नहीं हो सकती। किसके में? मूर्ख व्यक्ति के हृदय में। अब समझिए कि यहाँ पर देखिए, हमारे पास कारण है, साधन है, माध्यम है, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो रहा। यहाँ पर अमृत की वर्षा तो हो रही है, लेकिन क्या इस सूखी लकड़ी में फल फूल आ रहा है? नहीं आ रहा, यानी कार्य पूरा नहीं हो रहा। यहाँ पर बिरंच सम, ब्रह्मा जी के समान क्या गुरु मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी क्या इसके हृदय में मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो सकता है? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब गुरु है हमारे पास, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा मूर्ख व्यक्ति को, यानी कार्य पूरा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि कारण के होते हुए भी कार्य पूरा नहीं होता। तो हमारे पास कारण तो दोनों जगह हैं। यहाँ पर वर्षा हो रही है, किसकी? अमृत की, कारण है, लेकिन इसमें फल फूल नहीं आ रहे, कार्य पूरा नहीं हो रहा। यहाँ पर भी गुरु तो मिल रहे हैं ब्रह्मा समान, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, यानी कारण है लेकिन कार्य पूरा नहीं हो रहा। इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? विशेषोक्ति अलंकार हुआ। चलिए दूसरा देखते हैं। नेह नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय। नेह का मतलब होता है प्रिय, नेह ये, और नैन ही को मतलब होता है अपने नयन, नेत्र, आँखें। ठीक है। नेह नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, यानी इनके लिए तो एक अलग ही बलाय उपजी है, यानी अलग ही समस्या है। वो क्या समस्या है जानते हैं। नीर भरे नित्य प्रति रहें, यानी हमेशा, नित्य प्रति का मतलब होता है हमेशा, नीर जल। तो क्या बोला जा रहा है? नीर भरे नित्य प्रति रहें, हमेशा किससे भरे रहते हैं? नीर से भरे रहते हैं। तो न प्यास बुझाए, फिर भी कभी इनकी प्यास नहीं बुझती। इसका अर्थ है कि जैसे हमें कभी कोई चोट लग जाए, कभी दुख होता है तो आंसू आ जाते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि एक बार में ही सारे आंसू निकल जाएं। तो इनके लिए एक अजीब समस्या है, बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। क्या हैं? कि ये हमेशा जल से भरे हैं, नीर से भरे हैं, लेकिन इनकी प्यास नहीं बुझती। क्यों नहीं बुझती? क्योंकि जब भी चोट लगती है, दुख होता है, तो तुरंत नीर फिर से झलकने लगता है, यानी आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कारण तो है, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो रहा। कार्य पूरा कैसे नहीं हो रहा? कि हमारे पास जो नैन हैं उनमें नीर तो भरा है, लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझ रही, और जब प्यास नहीं बुझ रही, इसका मतलब कार्य पूरा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति अलंकार होगा। आपके एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि विशेषोक्ति अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको कुछ नहीं, इसकी परिभाषा लिखनी है, और दोनों में से जो आपको एग्जाम्पल पसंद आए एक एग्जाम्पल लिख देना है। ठीक है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे एक एग्जाम्पल याद कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये वाला समझ में आया होगा। अब है विभावना अलंकार। दोस्तों, जैसा हमने व्याय स्तुति और व्याय निंदा में पढ़ा था, दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। कि व्याय स्तुति और व्याय निंदा दोनों एकदम विपरीत थे दोनों के। एक में प्रत्यक्ष में प्रशंसा थी, दूसरे में परोक्ष में थी। एक में प्रत्यक्ष में निंदा थी, दूसरे में परोक्ष में निंदा थी। ठीक उसी प्रकार विभावना अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। कैसे? देखो, उसमें क्या हो रहा था? कारण तो था, कारण की उपस्थिति थी, लेकिन कार्य क्या हो रहा था? पूरा नहीं हो रहा था। कारण के होते हुए भी कार्य पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन विभावना अलंकार में क्या है? विभावना अलंकार में है कि कारण की अनुपस्थिति होगी, यानी कारण नहीं होगा, साधन नहीं होंगे और माध्यम नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा? कार्य पूरा हो जाएगा, यानी कार्य पूरा हो जाएगा। किसकी अनुपस्थिति में? कारण की अनुपस्थिति में, साधन की अनुपस्थिति में, माध्यम की अनुपस्थिति में, इन सब की अनुपस्थिति में भी कार्य पूरा हो जाएगा। तो वहाँ पर कौन सा होता है? विभावना अलंकार होता है। विभावना का शाब्दिक अर्थ ही होता है बिना कारण के। विभावना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
बिना कारण के, तो इसलिए यहाँ पर कारण की अनुपस्थिति में कार्य पूरा हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आपने दोहा तो अच्छी तरह सुनाई होगा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। निंदक कौन होते हैं? बुराई करने वाले, निंदा करने वाले, ठीक है। नियरे का मतलब पास में, राखिए यानी रखना, आंगन जो घर होता है उसका आंगन, कुटी यानी कुटिया, छोटी सी कुटिया, छवाए यानी छवाकर। आपने देखा होगा गाँव में पहले जब मकान नहीं बने होते पक्के तो कच्चे मकान होते थे। कच्चे मकान किसके होते थे? मिट्टी और घास फूस के, यानी वो अपना मिट्टी लगाई और ऊपर से कुछ घास फूस डाला और उससे कुटिया बना लेते हल्की सी, जिससे में वो निवास करते थे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यानी जो बुराई करने वाले व्यक्ति होते हैं, निंदक होते हैं, उनको हमेशा अपने पास रखिए। यदि आपके पास मकान नहीं है अच्छा, उसके रहने के लिए जगह नहीं है, तो अपने आंगन में एक छोटी सी कुटिया छवा दीजिए उसके लिए, कच्ची मिट्टी की या जो कच्चे मकान होते हैं वो बनवा कर रखिए, लेकिन पास में रखिए। क्यों? उससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए कि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ना तो पानी लगेगा ना ही साबुन लगेगा, और सुभाए का मतलब होता है अपनी देह, काया, मन सब इसमें आ जाता है, तो उसको कैसा कर देगा? निर्मल। निर्मल यानी इसका संधि विच्छेद करें तो निर और मल। मल क्या होता है? गंदगी, और निर लग गया यानी गंदगी को दूर कर देगा, तो निर्मल कर देगा। कैसे? अब समझिए। जब निंदक आपकी बुराई करेगा तो आपको अपनी बुराइयां पता चलेंगी। जब बुराइयां पता चलेंगी तो आप क्या करोगे? उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करोगे अपने से, तो यानी कि उन बुराइयों से बचने की कोशिश करोगे। आप ऐसा कार्य नहीं करोगे जो दूसरे लोगों को बुरा लगता है, यानी आप में जो बुराइयां हैं उनको अपने से दूर करने की कोशिश करोगे। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? हम अपने आप, अब हमारी जो काया है, देह है, मन है, वो एकदम निर्मल हो जाता है। तो वो कैसे हुआ? जब दूसरे ने हमारी बुराई की तब हमें अपनी बुराइयां पता चलीं, और जब हमें अपनी बुराइयां पता चलीं तो हमने क्या किया? उन बुराइयों को अपने से दूर कर लिया। तो हमारी जो काया है, जो मन है, वो कैसा हो गया? निर्मल हो गया। तो यहाँ पर देखिए, कारण नहीं है हमारे पास, ना तो हमें उसमें साबुन लग रहा ना पानी लग रहा, उसके बाद भी हमारी जो स्वभाव यानी काया है, मन है, वो कैसा हो रहा है? निर्मल हो रहा है। साधन नहीं है लेकिन कार्य पूरा हो रहा है। तो इसलिए क्या बोला गया यहाँ पर? विभावना अलंकार है। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है ये पहले के लिए ठीक है, लेकिन आजकल आप जानते हो यदि बुराई कर दे तो हम क्या करते हैं? उसमें और उल्टा दे देंगे, लेकिन कभी अपने आप की बुराई स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कबीरदास जी ने इसी संदर्भ में कहा है कि हमेशा निंदक को तो अपने पास रखिए, जब वो बुराई करेगा तभी तो हमें अपनी बुराइयां पता चलेंगी, और जब बुराइयां पता चलेंगी तभी तो हम अपने आप को सही रख पाएंगे, उन बुराइयों को दूर कर पाएंगे। तो यहाँ पर विभावना अलंकार क्यों है इसको भी मैंने समझा दिया कि ना तो पानी लगता ना साबुन लगता, और उसके बाद भी हमारा मन एकदम निर्मल हो जाता है, क्योंकि हम उन बुराइयों को धीरे धीरे अपने से दूर कर चुके होते हैं। तो कारण नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन कार्य पूरा हो रहा है, इसलिए क्या है? विभावना अलंकार है। अगला देखते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पद के चलता है, सुने बिनु काना, बिना कान के सुनता है। कर बिनु करे कर्म विधि नाना। कर का मतलब होता है यहाँ पर हाथ, ठीक है। आप जानते हो कि हिंदी के जब अपन अनेकार्थी शब्द पढ़ते हैं तो एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। कर का एक तो अर्थ होता है हाथ, दूसरे कर का अर्थ होता है करना यानी कार्य करना, और तीसरा कर का अर्थ होता है टैक्स देना, ठीक है, टैक्स। तो इसके तीन अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ लिया गया है वो क्या है? हाथ। कर बिनु करे कर्म विधि नाना। कर्म यानी कार्य करना, तो कर हाथों के बिना वो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। विधि नाना का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के। आनन रहित सकल रस भोगी। आनन का मतलब होता है मुख, मुँह, यानी आनन रहित है, उसके मुँह नहीं है, लेकिन सकल रस भोगी, कई प्रकार के रसों का भोग करता है, यानी हर प्रकार की स्वाद को वो चखता है। तो बिना मुँह के
स्वाद को चख रहा है। बिन बाड़ी बक्ता बड़े जोगी, यानी उसकी बाड़ी नहीं है, यानी बोल नहीं सकता है, उसके बाद भी क्या है, बक्ता बड़े जोगी, बहुत बड़ा वक्ता है। बहुत बड़ा क्या है, वक्ता कौन होता है, जो बोलने वाला होता है, श्रोता सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला, जो बोल रहा होता है, दूसरे उसको सुन रहे होते हैं, वो होता है वक्ता। तो लेकिन बाणी नहीं है, उसके बाद भी वो बोल रहा है, यानी बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। यहाँ पर देखिए, कारण नहीं है, साधन नहीं है, माध्यम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कार्य क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। कैसे हो रहा है, पैर नहीं है लेकिन चल रहा है, कान नहीं है लेकिन सुन रहा है, हाथ नहीं है लेकिन विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहा है, आनन रहित मुख नहीं है लेकिन सभी प्रकार की वस्तुओं का स्वाद ले रहा है, रसों का भोग कर रहा है। बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी, बाणी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा वक्ता है, बोलने वाला है। तो ये क्या हुआ, ये विभावना अलंकार हुआ कि साधन कारण और माध्यम के अभाव में कार्य पूरा हो रहा है। तो कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। ठीक है, अब अगले अलंकार की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला जो अपना अलंकार है वो है व्यतिरेक अलंकार। देखिए, पहली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने उसमें आपको उपमा अलंकार पढ़ाया था, और उसी में आपको बताया था कि इस उपमा अलंकार की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी, जब हम व्यतिरेक अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अभी जो अपन ने कल की वीडियो में और आज की में जो पढ़े, उन अलंकारों को थोड़ा याद कीजिए। व्याय स्तुति और व्याय निंदा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विशेषोक्ति और विभावना दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक उसी प्रकार व्यतिरेक अलंकार उपमा अलंकार का एकदम विपरीत है। ठीक है, तो अभी मैं आपको उपमा अलंकार को याद करवाता हूँ, शायद भूल गए होंगे या वीडियो नहीं देखी होगी, तो अपन थोड़ा सा उपमा पर दोबारा चर्चा करते हैं, फिर व्यतिरेक को समझते हैं। याद रखिए, वैसे व्यतिरेक प्रतीप अलंकार के एकदम समान है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रतीप ना तो पढ़ना है ना जानना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें जो पढ़ना है वो व्यतिरेक पढ़ना है, उपमा भी नहीं पढ़ना। लेकिन उपमा का चूँकि ये विपरीत है, इसलिए थोड़ा उपमा को जान लेते हैं, वहाँ से समझ आपकी विकसित होगी। उपमा अलंकार में हमने पढ़ा था कि उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है और वाचक शब्द होता है। 4 बातें हमने देखी थी। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, और ये उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है, यानी श्रेष्ठ, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु से हम तुलना कर रहे थे, किसकी, साधारण की। तो उपमेय कौन था, साधारण, और श्रेष्ठ कौन था, उपमान। ठीक है, इतना आपको याद आया होगा। हमने उसमें देखा था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर सीता का मुख क्या था, उपमेय था, और चंद्रमा क्या था, उपमान था। यानी श्रेष्ठ कौन था, श्रेष्ठ चंद्रमा था। चूँकि उपमान था इसलिए श्रेष्ठ चंद्रमा था। सीता का मुख तो साधारण व्यक्ति में गिना, जबकि चंद्रमा को हमने श्रेष्ठ वस्तु में गिना, चूँकि वो उपमान था, क्योंकि हमने उपमेय और उपमान की तुलना की थी। अब समझिए व्यतिरेक अलंकार को। काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। यानी उपमेय कौन, जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान कौन, जिससे तुलना की जा रही है। हमने देखा था श्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु जिससे तुलना की जा रही है। जब सीता के मुख की चंद्रमा से तुलना की गई तो चंद्रमा उपमान था और सीता का मुख उपमेय था। यहाँ पर श्रेष्ठ उपमान था उपमा अलंकार में, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, उपमेय को श्रेष्ठ बताना है। उपमेय को क्या करना है, श्रेष्ठ बताना है। और ये श्रेष्ठ कैसे बताएंगे, इसमें देखिए। उपमेय याद रखना होगा वही जिसकी तुलना करेंगे, उपमान वही जिससे तुलना करेंगे, लेकिन श्रेष्ठ होगा उपमेय। कैसे, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। संत हृदय किसके समान है, नवनीत। नवनीत क्या होता है, आपने देखा होगा, नवनीत बोलते हैं मक्खन को। ठीक है, संत हृदय को कैसा बताया जा रहा है, मक्खन के समान बताया जा रहा है। यहाँ पर संत के हृदय की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, नवनीत यानी मक्खन से की जा रही है। कहा कविन पर कहे न जाना,
ये बात किसने कहा है कि संत का हृदय नवनीत यानी मक्खन के समान होता है? कविन यानी कवियों ने कहा है, कवियों ने ऐसा कहा है। पर कहे न जाना यानी ये बात कवियों ने कही है, ये संत स्वयं नहीं बोलते। निज परिताप द्रवहि नवनीता, आपने देखा होगा कि जब मक्खन को अपन गर्म करते हैं, गर्म क्यों करते हैं? जिससे उसका घी बनाया जा सके। तो निज परिताप द्रवहि नवनीता, आपको पता है कि मक्खन की जो वैल्यू है वो घी से कम होती है, यानी घी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो मक्खन है वो पिघलता है, द्रवित होता है। क्यों? अपने परिताप के लिए, यानी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, क्योंकि घी की वैल्यू ज़्यादा है। तो निज परिताप द्रवहि नवनीता, मक्खन है वो अपने वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पिघलता है। पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता, जो महान संत होते हैं, अच्छे संत होते हैं, सुसंत, वो क्या करते हैं? वो दूसरों के दुख के लिए पिघल जाते हैं, दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। तो अपन समझ सकते हैं कि जो खुद के स्वार्थ के लिए पिघल रहा है वो श्रेष्ठ होगा, या जो दूसरों के भले के लिए, दूसरों के दुख के लिए पिघल रहा है वो श्रेष्ठ होगा। तो हमें पता है कि जो दूसरों के लिए करता है, परोपकारी होता है, वही श्रेष्ठ होता है। खुद के स्वार्थ वाला श्रेष्ठ नहीं होता। तो यहाँ पर हमने श्रेष्ठ किसे साबित कर दिया? हमने यहाँ पर श्रेष्ठ संत हृदय को साबित कर दिया। और अपन ने देखा कि संत हृदय इसमें क्या है? उपमेय है, और नवनीत क्या है? उपमान है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ संत हृदय हो गया, यानी उपमेय श्रेष्ठ हो गया। तो अलंकार कौन सा हो गया? व्यतिरेक अलंकार हो गया। तो समझ में आया? दूसरा देखते हैं, साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। यहाँ पर साधु की तुलना किससे की जा रही है? शैल, शैल यानी चट्टान, यानी पर्वत, यानी को बोलते हैं पहाड़। शैल इन्हीं का पर्यायवाची है, चट्टान, पर्वत, पहाड़, शैल के। तो यहाँ पर साधु की तुलना किससे की जा रही है? पहाड़ से, पर्वत से। साधु कैसे होते हैं? शैल समान ऊंचे होते हैं। ऊंचे से मतलब उनकी हाइट या ऊंचाई से नहीं है, ऊंचे से मतलब है उनका पद ऊंचा होता है, यानी वो सभी जगह पूजनीय और सम्माननीय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो दूसरों के दुख को देखकर पिघलते हैं, दूसरों के भले के लिए कुछ कार्य करते हैं, अपना जीवन सब दूसरों की सेवा में लगा देते हैं, इसलिए उनका जो वो सम्माननीय है। इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया? साधु कैसे हैं? पहाड़ के समान, पर्वत के समान ऊंचे होते हैं, यानी पद में ऊंचाई बताई गई है। लेकिन क्या बताया गया है? किंतु प्रकृति सुकुमार, जैसा मैंने बताया कि प्रकृति जो उनका नेचर होता है, जो स्वभाव होता है, वो कैसी होती है? सुकुमार होती है, यानी बिल्कुल बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के होते हैं। वो किसी पर ना तो गुस्सा करते हैं, ना उनको क्रोध आता है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते रहते हैं। याद रखिए, वास्तविक परिस्थितियाँ क्या हैं या वर्तमान परिस्थितियाँ क्या हैं, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें जो बताया जा रहा है वो अच्छे संत, सुसंत के बारे में बताया जा रहा है आज का है। तो आशा करता हूँ ये अलंकार भी आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपको है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए, कमेंट करके पूछिए, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल बता दिया गया है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वहाँ पर भी जवाब दे दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा जवाब होगा समझाने वाला तो अगली वीडियो में उस जवाब के एक्सप्लेन, जो क्वेश्चन है आपका, उसको एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। ठीक है? तो आशा करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमेशा अपना जो साथ है, वो सहयोग है, वो बनाए रखें। आपको इस पर बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी, बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है? तो ये, और पता ही आपको कि लेक्चर की जो PDF है वो कहाँ? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे आगे अपनी 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो अलंकार पार्ट 1 है और अलंकार पार्ट 2 है। उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं।